नमस्कार। आप लोगों को अगर टेक्निकल संबंधित टेक्निकल सॉफ्टवेयर हो या टेक्निकल डेटा हो या किसी भी इस तरह का कोई भी जानकारी का आवश्यकता है तो नीचे दिए हुए नंबर में आप लोग हम लोगों के साथ संपर्क में आ सकते हो। अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का एपिसोड का मूल विषय मैंने चुना स्मॉल रिस्क और बिग मनी, इनमें क्या संबंध किया जा सकता है। देखिए, हम लोगों को बचपन से ये सिखाया गया कि नो रिस्क नो गेन। रिस्क नहीं लोगे तो आपको कभी गेन नहीं मिलेगा। और मार्केट में भी ये रटी रटाई ज्ञान लेके, ये शिक्षा लेके हम लोग जब आ जाते हैं तो हम लोगों में एक चीज चलता है कि मैं हमेशा बॉटम में परचेस करूंगा और टॉप में जाके सेल करूंगा। और यही कश्मकश में हम लोगों का स्टॉक मार्केट का जीवन चलता रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट क्या इतना आसान है? इतना आसानी से ये सारा चीज घट सकता है? उत्तर होगा ना। हम लोग जहां पे, जिसको हम लोग मार्केट में बिग पर्सन कहते हैं, बड़ा पैसा कहते हैं, स्मार्ट पैसा कहते हैं, वो लोग मार्केट में किस तरह से बिहेव करता है। हम लोग चाहते हैं कि बॉटम में लेंगे और हम लोग चाहते हैं कि टॉप में लेंगे, लेकिन वो लोग इस तरह का चाहते नहीं। मतलब वो लोग मार्केट में टॉप में बेचना और बॉटम में लेने का प्रक्रिया में वो लोग बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए वे लोग सफल हैं। तो फिर वो लोग कहाँ पे क्या करते हैं? वो लोग एक शेयर का मूवमेंट में, जब एक शेयर चलता है, उस चलने का परिस्थिति में ही उसमें एंटर होता है और उसी चलते हुए शेयर में से ही वो लोग एग्जिट करते हैं। मतलब वो लोग रास्ते में घुसते हैं और रास्ते में ही उस बस से निकल जाते हैं या बस से उतर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में वे लोग इसीलिए सफल हो पाते हैं क्योंकि हम लोग सोच के रखे हैं कि मैं बॉटम में लूंगा और हम लोग सोच के रखे हैं कि मैं टॉप में बेचूंगा। और समस्या ये वहाँ पे और ज़्यादा आ जाता है जब हम लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न वगैरह का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है। तो चार्ट में कोई पैटर्न तैयार हो उससे पहले वो पैटर्न हम लोगों का दिमाग में तैयार हो जाता है। और दिमाग में तैयार हो जाने से हम लोगों में एक अद्भुत सा एक चीज़ आ जाता है कि अच्छा ये ब्रेकआउट होने जा रहा है। ब्रेकआउट होने जा रहा है का कोई मतलब नहीं होता है मार्केट में। ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो मैं वहां पे पोजीशन क्रिएट करूंगा। एक चीज यहां पे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेकआउट होना ही सब कुछ नहीं होता है। स्टैटिस्टिकली ये प्रूफ किया जा सकता है कि मार्केट में अगर 100 ब्रेकआउट हुआ है उसमें से 60% ब्रेकआउट फेल भी होता है। अर्थात हम लोगों को अगर कोई ब्रेकआउट में मिला तो ब्रेकआउट में अगर हम लोग पोजीशन क्रिएट किए तो उस पोजीशन क्रिएट करने के बाद हम लोगों को उसके अंदर ब्लाइंडली मूव नहीं करना है। उसके साथ मुझे एक स्टॉप लॉस लगाते हुए चलना है। हमेशा हम लोगों को एक चीज याद रखना होगा कि मार्केट में कुछ भी चीज जो घटता है वो घटना मतलब एक अद्भुत सा चीज होता है कि वो घटना मार्केट में सिग्नल देते हुए चलता है। मान लीजिए एक्यूमुलेशन, टेक्निकल में जब हम लोग क्लास करेंगे, टेक्निकल क्लास में एक जगह पे हम लोग सीखेंगे एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक व्यक्ति का जीवन में बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इस तीनों हिस्से में डिवाइड किया हुआ रहता है। एक शेयर हमेशा उस स्थिति के अंदर से जाता है। तो मैं जहां पे सोच रहा हूं कि ये फलाना 52 वीक्स लो में है, तो ये सोचते हुए बहुत जन उसमें पोजीशन क्रिएट करता है कि 52 वीक्स लो में आया हुआ है, यहां पे एक बार इसमें लेके ट्राई किया जा सकता है। ये गलत बात है क्योंकि 52 वीक्स लो ऑल टाइम लो में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो हमेशा एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि मार्केट में कभी भी कुछ भी चीज ना हम लोगों को ना वो बिग मनी, जहां पे जिसको हम लोग स्मार्ट पीपल कहते हैं, स्मार्ट मनी कहते हैं,
उन लोगों को कुछ भी चीज का पता नहीं है। एक उदाहरण के साथ आप लोगों को चीज समझाने का कोशिश करता हूं। मार्केट में एक कंपनी है जिसका नाम है माइंडट्री। माइंडट्री 2007 में प्राइमरी इशू लेके आया था 425 रुपया में, 2007 में। और 2004-05 में इस माइंडट्री में वो काफे कॉफी डे का जो वो प्रोमोटर था जिसने आत्महत्या कर लिया 2019 में, सिद्धार्थ जी, उसका भी पोजीशन हुआ था प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से। उसने कुछ एक 150 रुपया के आसपास में प्राइवेट प्लेसमेंट में उन्होंने पोजीशन लिए थे, थोड़ा बहुत नहीं। कंपनी का 21% हिस्सेदारी उसके पास था। मान लीजिए मैं या आप ये माइंडट्री का प्रोमोटर है। अगर माइंडट्री का प्रोमोटर को पता होता कि ये शेयर 2021 में 5,000 रुपया बिकने जा रहा है, तो वो उस वक्त प्राइमरी इशू थोड़ी ना लाता। उत्तर होता नहीं। किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, वो स्मार्ट पीपल को भी पता नहीं होता है। अब वही कंपनी में 2003-04 में सिद्धार्थ जी ने जो पोजीशन लिया था, उसको अगर पता होता कि 21 में मैं इस कंपनी में 5,000 रुपया इस शेयर का दाम होगा, तो वो 2019 में आत्महत्या थोड़ी ना करता। उसको मजबूर किया गया, उसको प्रेशराइज किया गया, उसके चारों तरफ से जो दबाव था, उधार, कर्ज, लीवरेज, सब कुछ मिल मिला के वो बेचारा वो प्रेशर ले नहीं पाया। तो सवाल यह है कि मार्केट में टॉप या बॉटम किसी को पता नहीं है, ना आपको, ना मुझे, ना किसी को। मार्केट जैसे जैसे अपना चरित्र बनाते हुए आगे बढ़ता है, ये कमोबेश वो डेली सीरियल जैसा है। वो बालाजी टेलीफिल्म का जो सीरियल होता है ना, बालाजी टेलीफिल्म का सीरियल का स्क्रिप्ट हर रोज लिखा जाता है, हर रोज का एपिसोड, और वही हिसाब से वो सीरियल का कहानी आगे बढ़ता है। और इसीलिए एक किरदार को वहां पे 5 बार मारा जाता है, 5 बार जन्म दिया जाता है, इस तरह से चलता रहता है। मार्केट भी कमोबेश इस धारा से चलता है। यहां पे किसी को कुछ भी पता नहीं है। स्मार्ट इसलिए वो लोग हैं क्योंकि वो लोग बॉटम या टॉप पकड़ने का कोशिश नहीं करता है। वो लोग मूवमेंट में घुसता है और मूवमेंट में निकल भागता है, और इसीलिए वो लोग कामयाब है। हम लोगों को ये कोशिश करना होगा कि मार्केट में हम लोग ये बॉटम में लेना और टॉप में बेचने का ये जो हम लोगों में ये जो बीमारी है, इस बीमारी से हम लोगों को मुक्त होना होगा। इस साइकोलॉजी से हम लोगों को मुक्त होना होगा। एक शेयर चलना शुरू हुआ है, चलो बहुत बढ़िया, इसमें पोजीशन बनाए, और अपना टारगेट मीट हो गया तो उस पोजीशन से हम लोग क्विट भी कर जाएंगे। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी जिस तरह से सिद्धार्थ जी को आत्महत्या करना पड़ा, बहुतों को उस तरह का एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आशा है आज के एपिसोड के माध्यम से मैं आप लोगों को स्मार्ट पीपल का मूवमेंट किस तरह से होता है थोड़ा बहुत समझा पाया। धन्यवाद।